Hello students, welcome to Study Point. Today we will study about this point how participants saw the movement. Participants ने इस movement को जो गांधी जी के द्वारा कांग्रेस के द्वारा जो चलाया गया था उसको कैसे देखा। तो हम सीधा इस पॉइंट पे देखेंगे यहाँ से व्हाट अबाउट द बिजनेस क्लासेस। जो बिजनेस क्लासेस थी उन्होंने कैसे इस मूवमेंट को देखा। हाउ डिड दे रिलेट टू द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से अपने आप को कैसे रिलेट किया उन्होंने। ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इंडियन मर्चेंट्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट हैड मेड ह्यूज प्रॉफिट्स एंड बिकम पावरफुल। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम इंडियन मर्चेंट्स और इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे वो बहुत ही उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाया और बहुत पावरफुल हो गए। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में उस समय जो था ब्रिटेन जो था उसका पूरा फोकस जो था वॉर पे था। ठीक है, वो लोन ले रहा था और वॉर पर अपना सारा ध्यान लगा रहा था, जिसकी वजह से क्या था वहाँ पे एग्रीकल्चर बिल्कुल बंद हो गया था। और यहाँ के जो मर्चेंट्स थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, इन्होंने बहुत वहाँ पे डिमांड बढ़ गई। वहाँ से वहाँ पे फॉरेन में क्या होने लगा, वहाँ पे इंपोर्ट होने लगा। तो यहाँ से बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट होता था हमारी कंट्री से। इसीलिए मर्चेंट्स और क्योंकि हमारे कॉलोनी में यहाँ पे भी उनका बहुत ज़्यादा फोकस यहाँ पे भी नहीं रह पाया, इसलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो फॉरेन गुड्स थे उस समय बायकॉट किए जा रहे थे और यहाँ पर इंडियन गुड्स की डिमांड बहुत बढ़ गई थी, जिसकी वजह से जो इन लोगों ने बहुत ही ह्यूज प्रॉफिट्स कमाए और पावरफुल भी काफ़ी हो गए। Keen on expanding their business, they now reacted against colonial policies that restricted business activities. अब वो लोग अपने बिज़नेस को बहुत ही एक्सपेंड करना चाह रहे थे और कॉलोनियल पॉलिसीज़ को क्या थे उसके अगेंस्ट में वो रिएक्ट करने लगे। और वो क्या थी, जो मतलब उनके बिज़नेस जो एक्टिविटीज़ को रिस्ट्रिक्ट वो लोग करते थे, उस पॉलिसीज़ को उसके खिलाफ वो रहते थे या रिएक्ट करते थे। और वो चाहते थे कि जो इम्पोर्ट्स है फॉरेन गुड्स का जो इम्पोर्ट किया जा रहा है उसके अगेंस्ट में उनको क्या मिले, उनको सुरक्षा मिले। ठीक है, क्योंकि वो ये नहीं चाहते थे कि फ़ॉरेन से गुड्स आए, और ताकि जो इंडिया में जो मतलब यहाँ पे गुड्स जो प्रोड्यूस हो रहा है उसको ना ख़रीदा जाए। तो इसलिए वो गवर्नमेंट से चाहते थे, वहाँ के जो मूवमेंट हो रहा था उसके द्वारा ये चाहते थे कि इम्पोर्ट्स बंद हो जाए फ़ॉरेन से। ठीक है, और रूपी स्टर्लिंग फॉरेन एक्सचेंज रेशियो दैट वुड डिस्करेज इंपोर्ट्स। और रूपी स्टर्लिंग फॉरेन एक्सचेंज रेशियो यानी स्टर्लिंग स्टर्लिंग जो है वो वहाँ की करेंसी है ब्रिटेन की, और रूपी हमारे यहाँ की थी। ठीक है, तो क्या हुआ उस समय जो फॉरेन करेंसी यानी जो स्टर्लिंग है उसको ख़रीदने के लिए भी क्या होता था, इंडियन रुपीज़ को पे करना पड़ता था। तो अब ज़्यादा क्योंकि प्राइसेस वहाँ के बढ़ रहे थे, ठीक है, क्योंकि वो जो एक तरह से वर्ल्ड वॉर जो फर्स्ट हो रहा था उसमें बहुत ज़्यादा पैसा वॉर में जा रहा था कंट्रीज़ का। और जिसकी वजह से क्या हुआ, जो वहाँ का रुपया था, वहाँ का स्टर्लिंग जो था उसका प्राइस बहुत बढ़ रहा था। टू ऑर्गेनाइज बिजनेस इंटरेस्ट दे फॉर्म्ड एन इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल कांग्रेस इन 1920। 1920 में उन्होंने क्या किया, बिजनेस जो जितने भी एक ऑर्गेनाइजेशन थी बिजनेस या इंडस्ट्रियलिस्ट और ये जो मर्चेंट्स थे, इंडियन मर्चेंट्स, इन्होंने एक इंस्टीट्यूशन को बनाया, इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल कांग्रेस इन 1920 को, 1920 में। एंड द फेडरेशन ऑफ द इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़, जिसको शॉर्ट में फिक्की भी कहते हैं, 1927 में इसका गठन भी किया इन लोगों ने। जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे इन्होंने इसका गठन किया। लेड बाय प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियलिस्ट लाइक पुरुषोत्तम दास, ठाकुर दास एंड जी.डी. बिरला। इनके द्वारा क्या हुआ था, इनके द्वारा ये इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे वो लीड यानी कह सकते हैं बहुत ही उस समय एक लीडर की तरह ये लीड कर रहे थे। अटैक्ड एन इंडस्ट्रियल अटैक्ड कॉलोनियल कंट्रोल ओवर द इंडियन इकोनॉमी। और ये क्या कर रहे थे, ये जो है जो कॉलोनियल या जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसका उसका जो कंट्रोल इकोनॉमी में पूरी तरह से वो जो कंट्रोल कर रहे थे, उस उस कंट्रोल के खिलाफ ये लोग कह सकते हैं कि उसके खिलाफ ये आवाज़ उठा रहे थे। सपोर्टेड द सिविल डिस, इसीलिए क्या हुआ, ये लोग क्योंकि जब गांधी जी ने क्या किया, जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट किया
तो इन्होंने इसको सपोर्ट किया क्योंकि उनको लगा कि गांधी जी भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ क्या कर रहे हैं, मूवमेंट चला रहे हैं, और ताकि इन लोगों की भी आवाज़ को इसी मूवमेंट के द्वारा वो उठाएं। व्हेन इट वाज फर्स्ट लॉन्च्ड, जब वो पहली बार लॉन्च किया गया तब उन्होंने उसका सपोर्ट किया। दे गेव फाइनेंशियल असिस्टेंस, उन्होंने क्या किया इस मूवमेंट के लिए, उन्होंने फाइनेंशियल असिस्टेंस भी पैसे से भी सहायता करी इन्होंने। रिफ्यूज़ टू बाई और सेल इम्पोर्टेड गुड्स, जितने भी इम्पोर्टेड गुड्स यानी बाहर जो ब्रिटेन से जो भी जो वहाँ पे सामान आ रहा था या गुड्स आ रहा था उसको खरीदने और बेचने से भी इन्होंने मना कर दिया। मोस्ट बिजनेसमैन केम टू सी स्वराज एज अ टाइम व्हेन कॉलोनियल रिस्ट्रिक्शंस ऑन बिजनेस वुड नो लॉन्गर एग्जिस्ट। और ये लोग इस तरह से स्वराज को देख रहे थे कि मतलब अब इनके ऊपर किसी तरह का कोई रिस्ट्रिक्शंस इनके बिजनेस पर नहीं रह गया कॉलोनियल पावर का। एंड ट्रेड एंड इंडस्ट्री वुड फ्लरिश विदाउट कंस्ट्रेंट्स। और इनको ऐसा मतलब ये उस मूवमेंट के द्वारा ये ऐसा इनको ऐसा विश्वास था इनका कि इस मोमेंट जब ये मोमेंट होगा तो उसके द्वारा इनको पूरी तरह से आज़ादी मिल जाएगी, इकोनॉमिक फ्रीडम इनको मिलेगा। But after the failure of the Round Table Conference, business groups were no longer uniformly enthusiastic. लेकिन क्या हुआ जब फर्स्ट जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो हुई थी, जब जब गांधी जी गए थे कांग्रेस की तरफ से, और वो फेल हो गया था, वहाँ पे कोई ऐसी बात नहीं बन पाई थी मतलब जिसके लिए गांधी जी गए थे। और कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा जो वहाँ पे फ्रेम करना था इंडिया के लिए, वो नहीं हो पाया था। और एक तरह से वो डोमिनियन स्टेटस मतलब देने की बात कर रहे थे। तो क्योंकि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए था, हमें केवल एक ही क्षेत्र में डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, फुल इंडिपेंडेंस चाहिए, इसलिए वो फेल रहा था। दे वर एप्रीहेंसिव ऑफ द स्पिरिट ऑफ मिलिटेंट एक्टिविटीज़। अब क्या थे ये, उन चीज़ों से भी परेशान थे। मिलिटेंट एक्टिविटीज़ भी बढ़ रही थी इंडिया के अंदर। कैसे मिलिटेंट एक्टिविटीज़, मतलब जो बहुत से ऐसे ग्रुप्स थे जिनका ऐसा ऐसा मानना था कि ये जो जो ऑफिसर्स हैं, जो मतलब जो क्रूरता कर रहे हैं हमारे लोगों के साथ, उनको मारना उनको ख़त्म करना, ये सारी चीज़ें वो जो एक्टिविटीज़ थी वो मिलिटेंट एक्टिविटीज़ मतलब वो थी, वो बढ़ रही थी। वरीड अबाउट प्रोलॉन्ग डिसरप्शन ऑफ बिजनेस, बिजनेस में भी मतलब लंबे समय से क्या था, बिजनेस भी एकदम उसका भी उस पर भी कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा था। एज वेल एज ऑफ द ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ सोशलिज्म अमंग द यंगर मेंबर ऑफ द कांग्रेस। अब कांग्रेस के जो यंगर मेंबर्स थे, सोशलिज्म का भी प्रभाव बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था। जैसे जवाहरलाल नेहरू भी उसको सपोर्ट कर रहे थे, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था सोशलिज्म मतलब कांग्रेस में। तो सपोर्टर्स थे कांग्रेस में भी सोशलिज्म के। The industrial working class did not participate in the civil disobedience movement in large numbers except in the नागपुर रीजन। अब क्या था कि उससे अब इनको लग रहा था कि अब उनकी आवाज़ को क्योंकि गांधी जी क्या हो रहा था, एक बार इन्होंने जब मूवमेंट चलाया जाता था उसके बाद जहाँ भी वायलेंस हो जाती थी उसके बाद मूवमेंट को कॉल ऑफ कर दिया जाता था, जिसकी वजह से इनको लगा कि बार बार मूवमेंट को मतलब कॉल ऑफ किया जा रहा है या उसको बंद कर दिया जाता है। इसकी वजह से अब ये लोग पार्टिसिपेट करना इन्होंने बंद कर दिया। एक्सेप्ट इन द मतलब कुछ कुछ जगह पर पार्टिसिपेट ये लोग करते थे, जैसे नागपुर रीजन हो गया। एज द इंडस्ट्रियलिस्ट केम क्लोजर टू द कांग्रेस, वर्कर स्टेड अलूफ। अब जब बड़े बड़े, क्योंकि इंडस्ट्रियलिस्ट कौन थे, रिच पीपल थे, और जब ये लोग कांग्रेस के करीब आते थे, जो वर्कर्स थे मतलब इनके अंडर में काम करने वाले, वो सब दूर हो जाते थे कांग्रेस से। ऐसा क्यों होता था, क्योंकि वर्कर्स जो था, जो उस समय के थे, उनको दिक्कत किससे थी, उनको अपने मालिकों से थी, जो वहाँ के ओनर्स थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे बड़े बड़े, उनसे, क्योंकि उनको कई बार इनको वेजेस पूरा नहीं मिलता था, इनको अच्छा पैसा नहीं मिलता था, और वर्किंग आवर्स भी उस समय क्या था, कोई फिक्स नहीं था। तो इसकी वजह से भी इनको ये लोग उससे खुश नहीं हुए। बट इन स्पाइट ऑफ दैट सम वर्कर डिड पार्टिसिपेट इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। लेकिन इन सब के बावजूद कुछ वर्कर्स ने ज़रूर पार्टिसिपेट किया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में, selectively adopting some of the ideas of the Gandhian program like boycott of foreign goods as part of their own movement against low wages and poor working conditions, selectively adopting some of the ideas of Gandhian। अब इन्होंने मतलब
कह सकते हैं कि गांधी जी के जो प्रोग्राम थे, उनके जो बहुत से कुछ आइडियाज़ थे, उनको इन्होंने मिल कर के उसको एडॉप्ट भी किया। जैसे फ़ॉरेन गुड्स को बायकॉट करना। अब फ़ॉरेन गुड्स क्या है, अब क्योंकि ये खुद इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और बिज़नेसमैन हैं, तो ये नहीं चाहेंगे कि फ़ॉरेन का सामान यहाँ पे बिके, तो उसको बायकॉट किया इन्होंने एज़ पार्ट ऑफ देयर ओन मूवमेंट्स अगेंस्ट लो वेजेस, as part of their own movements against low wages and poor working conditions। और और खुद का मतलब जो इनका मतलब मूवमेंट था, जैसे लो वेजेस अगेंस्ट, उसके अगेंस्ट में, पुअर वर्किंग कंडीशंस के अगेंस्ट में। देयर वर स्ट्राइक्स बाय रेलवे वर्कर्स इन 1930 एंड डॉक वर्कर्स इन 1932। अब क्या हुआ, 1930 में जो रेलवे वर्कर्स थे उन्होंने स्ट्राइक कर दिया। डॉक वर्कर जो शिप पर का सामान जो चढ़ाते और उतारते हैं, डॉक वर्कर्स, उनकी भी स्ट्राइक हुई 1932 में। इन 1930 थाउजेंड्स ऑफ वर्कर्स इन छोटा नागपुर टिन माइंस वोर गांधी कैप्स एंड पार्टिसिपेटेड इन प्रोटेस्ट रैलीज एंड बाइकॉट कैंपेन्स। अब 1930 में बहुत सारे हज़ारों वर्कर्स जो थे, छोटा नागपुर टिन माइंस में गांधी कैप्स उन्होंने पहनी और प्रोटेस्ट रैली में शामिल हुए, कैंपेन्स को एंड बाइकॉट कैंपेन्स को बाइकॉट किया। बट द कांग्रेस वॉज रिलक्टेंट टू इंक्लूड वर्कर्स डिमांड एज पार्ट ऑफ इट्स प्रोग्राम ऑफ स्ट्रगल। लेकिन कांग्रेस क्या था, कांग्रेस के पास भी समस्या ये थी कि वो इंडस्ट्रियलिस्ट की माने या वर्कर्स की माने। बहुत सारी कह सकते हैं कि वर्कर अगर साथ में आएंगे तो बड़े बड़े जो मिल के ओनर्स हैं जो, वो सब नहीं आएंगे। तो इनको मतलब बहुत पहले तो शुरुआत में ये मतलब उस राज़ी नहीं थी कि उनकी भी डिमांड को शामिल किया जाए, वर्कर्स की डिमांड को, जो उनका मतलब स्ट्रगल का प्रोग्राम जो वो जैसे मूवमेंट चल रहे थे उसमें। इट फेल दैट दिस वुड एलिनेट इंडस्ट्रियल एंड डिवाइड द एंटी इम्पीरियल फोर्सेस। अब इनको ऐसा लग रहा था कि अगर ऐसा करेंगे तो इंडस्ट्रियलिस्ट भी क्या हो जाएंगे, वो हमको छोड़ देंगे, अलग हो जाएंगे वो। Another important feature of the civil disobedience movement was the large scale participation of women. During Gandhi's salt march, thousands of women came out of their homes to listen to him. They participated in protest marches, manufactured salt। अब क्या है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में बहुत ही भारी मात्रा में जो स्त्रियां थीं उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया। सॉल्ट मूवमेंट जो हुआ था उसमें भी बहुत हजारों महिलाओं ने क्या हुआ था, अपने घरों को छोड़ कर के आई और गांधी जी को सुनने के लिए आई, और उन्होंने मार्च में पार्टिसिपेट, प्रोटेस्ट मार्च में भी पार्टिसिपेट किया। मैन्युफैक्चर्ड सॉल्ट, सॉल्ट जो मैन्युफैक्चर किया गया था सी में, समुद्र में किया गया था, बॉयल करके वाटर को, उसमें भी पार्टिसिपेट किया। एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर देयर आर मैनी वुमेन्स, यू कैन सी बहुत सी वुमेन्स ने क्या किया, इसमें पार्टिसिपेट किया है। पिकेटेड फॉरेन क्लोथ्स और बहुत एंड लिक्वर शॉप्स, और बाइकॉट किया फॉरेन क्लोथ्स का एंड लिक्वर शॉप्स, जो शराब की दुकानें थी उनको बंद कराया गया। और बहुत से लोग जेल भी गए इसमें। और जो शहर का क्षेत्र था उसमें जो वुमेन थी वो हाई कास्ट फैमिलीज से थी, और जो गांव का क्षेत्र था उसमें रिच पीजेंट हाउस होल्ड्स थी। ठीक है, हाई कास्ट की फैमिलीज से शहर में थी, और जो अमीर थी वो रूरल एरियाज़ में थी। और ये गांधी जी की जो भी मतलब चीज़ें गांधी जी कर रहे थे उससे काफ़ी प्रभावित हुई, और इन्होंने, इनको लगा कि एक मतलब देश के नाम, देश के लिए एक सेवा करने का एक मौका है, और इसीलिए इन्होंने, yet this increased public role did not necessarily mean any radical change in the way of position of women was visualized। लेकिन पब्लिक रोल तो उनका बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था, लेकिन उसका असर उसमें उनको उनको देखने का जो नज़रिया था समाज में, या पोजीशन जो उनकी थी उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। गांधी जी भी इस बात से बहुत ही आश्वस्त थे कि उनको ऐसा लगता था कि जो वुमेन है उसकी, उनकी महिलाएं जो हैं उनका जो कर्तव्य है वो अपने घर को देखना है, अपने घर को संभालना उनका कर्तव्य है, और एक अच्छी माँ होना और एक अच्छी पत्नी होना उनका कर्तव्य है। फॉर अ लॉन्ग टाइम द कांग्रेस वॉज रिलक्टेंट टू अलाउ वुमेन
to hold any position of authority within the organization. लंबे समय तक कांग्रेस भी क्या थी, इस चीज़ में बहुत ही दिलचस्पी नहीं ले रही थी कि वुमेन भी कोई किसी तरह की किसी अधिकार के पद को मतलब उसको होल्ड करे या उसको पाए, मतलब विद इन द ऑर्गेनाइजेशन कांग्रेस पार्टी के अंदर। इट वॉज कीन ओनली ऑन देयर सिम्बॉलिक प्रेजेंस। केवल वो चाह रही थी कि वो मतलब वहाँ पे उपस्थित रहें। तो हम लोगों ने आज इस एक एक हेडिंग को देखा है, इसमें से हमने बिजनेस क्लास को समझा और जो वुमेन्स की पार्टिसिपेशन थी उनको समझा। अगले वीडियो में हम इसके आगे का देखेंगे, लिमिट्स ऑफ सिविल डिसोबीडियंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।